बच्चों, कैसे हैं? आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से निकालते हैं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट मेथड अभी नहीं बताएंगे, जब डिटरमिनेंट बता लेंगे तब एडजॉइंट मेथड बताएंगे, क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट का यूज है। माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके बाद तब हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो वो वाला जब डिटरमिनेंट बता लेंगे तब बताएंगे। आज हम बताएंगे कि रो और कॉलम ऑपरेशन से हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये बताते हैं। आइए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज, सपोज करिए ये मैट्रिक्स है ए, ये दिया हुआ है ए बी सी डी, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ए टी या ए डैश। करना कुछ नहीं है इसमें, केवल रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। जैसे ये है, इसको इधर, तो ये ए सी, फिर ये बी डी है, ये बी डी, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये 2x2 की बजाय 3x3 का हो, 1x3 का हो, 3x1 का हो, तो क्या होगा। हमने मान लिया ये मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, रो इंटू कॉलम। तो 1 2 3, ये हो गया 3 इंटू 1। अब इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसका ए टी या ए डैश, तो ये हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये रो है, ये कॉलम है, तो रो 1 कॉलम है 3। यहां पर देखिए 3 इंटू 1 था, यहां पर 1 इंटू 3 है। तो ये इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। क्लियर है। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको सिमेट्रिक्स कब कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर ये मैट्रिक्स है ए, इसको इसे ए आई जे ऐसे लिख रहे हैं। अगर इसका ट्रांसपोज निकालें हम ए डैश और उसके साइन में कोई चेंजिंग ना आए, तब हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए और ए डैश के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तब हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ए इज इक्वल टू ए डैश। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो ए है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर आती है बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि आखिर उसको स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए है कोई हमारा मैट्रिक्स ए आई जे और इसका ट्रांसपोज निकाल दें ए डैश और ये आ जाए माइनस ए आई जे, तब हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यहां पर देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ये है ए आई जे, और ये एक्चुअल में ए डैश जो है ये है हमारा ए जे आई।
ये जो मैट्रिक्स है ए, यहां इसका सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ए आई जे, और ए डैश जो है ए जे आई, ये ए जे आई कहने का मतलब ये जो ए डैश लिखे हैं ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आई और जे इंटरचेंज हो जाएगा, तभी तो ट्रांसपोज निकलेगा। लेकिन ट्रांसपोज निकालने के बाद भी जो मैट्रिक्स है वो सेम रहेगी। क्लियर है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक एग्जांपल लेके बताते हैं, और यहां पर क्या है, ये ए जे आई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए अगर ए आई जे है तो ए डैश माइनस ए जे आई हो जाएगा। जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। एग्जांपल लेके बताते हैं कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक क्या है। ये देखिए एग्जांपल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ए है, यहां पर है रूट 3 2 3 2 3 -1.5 -1 -1 1, और एक स्क्यू सिमेट्रिक एग्जांपल लिए 0 ई एफ, फिर माइनस ई 0 जी, ये एफ जी, यहां पर ये माइनस और 0। ये देखिए इसका ए डैश निकाल रहे हैं, ए डैश ये एक्चुअल में हमारा है ए आई जे है, ये ए आई जे है, ए आई जे। ए डैश का मतलब हो गया कि जो इधर है उसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए जे आई। देखिए रूट 3 2 3, इसको इधर करेंगे तो एक्चुअल में वही चीज आ जाएगी, रूट 3 2 3, इसको इधर किए फिर इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 -1.5 -1, इसको इधर किए फिर इस तीसरे वाले को 3 -1 1, तो देखिए जो ये है वही ये चीज आ गई, ए डैश ए जे आई। तो अगर इसको हम देखें तो वही चीज, सेम चीज, रूट 3 2 3 रूट 3 2 3, फिर 2 -1.5 -1, फिर यहां पर 3 -1 1 3 -1 1, तो ये ए जे आई जो है एक्चुअल में ए आई जे ही है, ए आई जे। वहां हम पहले जो बता रहे थे उसमें लिखे थे कि ए डैश जोड़ ए आई जे, तो एक्चुअल में है वही, लेकिन ए डैश जो है वो ए जे आई है। क्लियर है? तो ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमेट्रिक्स का मतलब कि इसको अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम मैट्रिक्स रहेगा। तब इस प्रकार से जो मैट्रिक्स मिलेगा हमको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल यहां पर देखिए, ये ले लिए हैं 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0, ये हमने मान लिया ए है। अब ए डैश निकाल रहे हैं, ये एक्चुअल में है हमारा ए आई जे, और ए डैश जो निकलेगा वो ए जे आई निकलेगा, ए जे आई, ए जे आई। अब ये 0 माइनस ई माइनस एफ है, इसको हम इधर लिखेंगे, ये कॉलम में है, ये कॉलम है C1 C2 C3, ये R1 R2 R3, C1 को R1 में लिखना है, तो ये है C1, तो 0 माइनस ई माइनस एफ, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ई माइनस एफ, फिर इसको लिखना है C2 को R2 में E 0 माइनस जे, फिर C3 को लिखना है R3 में एफ जी 0 एफ जी 0।
ये हो गया ए जे आई। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ जी 0 था, माइनस एफ माइनस जी 0 था। यहां पर जो है थोड़ा सा चेंज है, यहां पर नीचे की ओर जो है माइनस था इसमें पहले वाले में, यहां पर ऊपर की ओर माइनस हो गया है। तो अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सेम मैट्रिक्स ले आने के लिए तो क्या हो जाएगा, या माइनस कॉमन लेंगे। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे सारे में से माइनस निकल जाएगा। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते रहे तो ये हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले रहे हैं -1, तो हो क्या जाएगा, जब माइनस निकालेंगे तो यहां से माइनस निकल जाएगा बाहर, ये आ गया, यहां से माइनस निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। यहां पर माइनस नहीं है तो माइनस निकालेंगे तो ये पहले ऊपर वाला लिख लीजिए 0 ई एफ, यहां से माइनस निकालेंगे, माइनस है नहीं तो माइनस आ जाएगा, माइनस ई, ये 0 यहां से निकल जाएगा तो हो जाएगा जी, यहां से एफ तो माइनस एफ हो जाएगा, और यहां से माइनस जी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करके देखें तो यही चीज आ रही है कि नहीं, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ई, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस एफ, फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस ई, ये 0 ये प्लस जी, यहां पर ये प्लस। तो कहने का मतलब ये जो है, ये हमारा जो आया ये आ जाएगा माइनस ए डैश, ये हमारा माइनस ए डैश। क्लियर है? तो इस तरह से अब ये ए डैश है क्या, एक्चुअल में माइनस ए जे आई है, ए जे आई है, ए जे आई है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है वो बता दिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर ए आई जे मैट्रिक्स है कोई तो उसका इंटरचेंज कर देंगे रो और कॉलम को, ए जे आई जो मिलेगा वो भी सेम मैट्रिक्स होगा, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक है। एग्जांपल ये है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स है ये ए, जिसको सिंबॉलिक रूप में ए आई जे लिखते हैं, अगर इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वहां पर माइनस साइन मिल जाएगा हमको, ये ए जे आई किए ये माइनस मिल गया तो ये -1, ये पूरा मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है? तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताते समय जब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बता रहे थे तो वहां हम लिखे थे ये a इक्वल टू ए डैश माइनस, और यहां पर ए आई जे ही लिख दिए थे, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए जे आई है, एक्चुअल में ए जे आई है, ए जे आई। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये एक थ्योरम है, एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें अगर ऐड कर देते हैं उसके ट्रांसपोज को तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका प्रूफ देखिए इसका प्रूफ, एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, हमने मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है बी, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का डैश, ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए, और ये ए डैश प्लस ए ये हो जाएगा बी। तो कहने का मतलब ये बी और बी डैश दोनों सेम है। इसका मतलब
कि a प्लस ए डैश को हम, ये अगर b और b डैश सेम है तब कहेंगे कि b इज इक्वल टू a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। इस तरह से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसको देखते हैं, हम मान लेते हैं कि ये c के बराबर है। लेट c इज इक्वल टू a माइनस ए डैश। अब क्या करेंगे, c डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस ए डैश का डैश, तो ये हो जाएगा a डैश माइनस ए डैश का होल डैश, और ये हो जाएगा a डैश माइनस a। ये c जो है ये आ जाएगा माइनस a, यहां से अगर कॉमन लेंगे माइनस, ये हो जाएगा a माइनस ए डैश, और ये हो जाएगा माइनस c। यहां पर ये माने हैं c, तो यहां पर देखिए c इज इक्वल टू माइनस c डैश। c और c डैश दोनों सेम नहीं है, यहां माइनस का अंतर आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये c जो है c इज इक्वल टू a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? तो ये एक थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है कि a जो है कोई मैट्रिक्स है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसको हम प्रूफ करें तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमको दिखाना है कि b सिमेट्रिक है और c स्क्यू सिमेट्रिक है। यहां से हम इसको b मान लिए, इसको c मान लिए, तो हमको दिखाना है कि b जो है सिमेट्रिक है और c जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एक कोई मैट्रिक्स है। तो हम b को लिखेंगे b इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश, फिर b डैश निकालेंगे तो b डैश इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश का डैश, और ये हो जाएगा 1/2 a डैश प्लस a, और यही हो जाएगा हमारा b। तो b डैश इज इक्वल टू आ रहा है b। इसका मतलब कि जो b है हमारा ये वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। b डैश इक्वल टू b, दिस मीन्स b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम c की बात करते हैं, c ले लिए हाफ a माइनस ए डैश, c डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस ए डैश का डैश, और ये हो जाएगा 1/2, इसको अभी बता चुके हैं, तो ये आ जाएगा a डैश माइनस a या c डैश इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ a माइनस ए डैश, और ये आ जाएगा माइनस c। तो c डैश इज इक्वल टू माइनस c आ गया। यहां पर b डैश इक्वल टू b आया, b डैश इक्वल टू b अगर आ रहा है तो हम कहेंगे b जो है सिमेट्रिक है, और यहां पर c डैश की जगह माइनस c आ गया, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये प्रूफ हो जाएगा। यही प्रूफ करना था कि ये b हमारा सिमेट्रिक है और c जो है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां लिख देंगे हियर b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड c इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इससे पता चल गया कि किसी भी मैट्रिक्स A को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे कोई मैट्रिक्स हो। अब आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। पहले तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है, ये कितना एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, जैसे ये मान लिए हम 1 2 3 6 7 5
1 1 ये है। हमने मान लिया 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो कुल कितने रो और कितने कॉलम हुए? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो कहने का मतलब 3 रो हो गए। क्लियर है? फिर ये जो है C1 C2 C3 1 2 3 और 3 कॉलम हो गए। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कुल कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन होंगे? 3 रो और 3 कॉलम, मतलब 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होंगे। क्लियर है? तो अब जब हम इनवर्स निकालेंगे तो उसमें एलिमेंट्री रो लगाएं, एलिमेंट्री कॉलम लगाएं, उससे भी इनवर्स निकल जाएगा। अभी बताएंगे। क्लियर है? पहले ये बता दें कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है 3x3 का या m×m का, m×m, ये कोई मैट्रिक्स ए है, ए जिसका ऑर्डर है m, ये है ए आई जे, ये है m×m। क्लियर है? दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, ये भी m×m का ऑर्डर रखता है। दो मैट्रिक्स हैं, ए जो है ए आई जे m×m का है या n×n लिख लें, बी जो है ये बी आई जे, ये भी m×m का मैट्रिक्स है। तो अगर इन दोनों को आपस में ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई मिल जाए, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें या बी ए को मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लीकेशन के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तब हम कहेंगे कि ए और बी दोनों इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं। अगर ऐसा है तो कहेंगे ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल का मतलब A is inverse of B and B is inverse of A। इनवर्टिबल का मतलब हुआ कि A is equal to B इनवर्स या B is equal to A इनवर्स। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्लियर है? देखिए, एक एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं कि इनवर्स कैसे निकलता है। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स गिवन बाय फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री, शॉर्टकट में लिख दिए हैं, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। ये दिया हुआ है मैट्रिक्स कोई ए, इसका इनवर्स निकालना है। तो एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कोई एक ऑपरेशन लगा देंगे, ये निकल जाएगा। तो
इसके लिए करेंगे क्या हम पहले देखिए, जैसे ये हम बताए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसको मल्टीप्लाई करते आई आ जाए तो हम कहेंगे ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। वही थ्योरी लगाएंगे कि अगर ए कोई है मैट्रिक्स और उसका इनवर्स है ए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू आई आएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये हमारे पास ए दिया हुआ है ए, तो हम करेंगे ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स में हम ये आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना नहीं है, हम ए मैट्रिक्स को आई ए लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर हम यहां पर आई कर दें, ये आई कर दें और यहां पर इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यहां पर चेंजिंग करते जाएं, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा, ये मान लीजिए बी आ गया। कहने का मतलब कि हम इसमें और इसमें चेंज, जो काम यहां करेंगे वही काम यहां करेंगे, और चेंजिंग करते करते इसको हम आई ले आ दें। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका मतलब कि ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। क्लियर है। तो वही अप्लाई करने जा रहे हैं। इसको लिखें कैसे, इस ए को हम लिख सकते हैं आई ए। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि आई से जैसे ये 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मीन्स 1, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर आएगा, तो 2 इंटू 1 2। वैसे ही यहां ए इज इक्वल टू आई ए। क्लियर है। फिर देखिए, ए की जगह लिखेंगे हम ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और इधर लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए ऐसे लिख देंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ए है। इस आइडेंटिटी को हमको इधर ले आना, मतलब इधर आइडेंटिटी ले आना है। जो काम यहां करेंगे वही काम यहां करेंगे। तो एलिमेंट्री रो करें ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, दोनों में से कोई भी लगा ले। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा, ये चला जाएगा यहां, तो 1 2 3 0 1 2 3 1 1। वही काम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा यहां, ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ए। R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिए, जो काम इसमें करेंगे वही काम इसमें करेंगे, और बनाएंगे क्या, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमको यहां 0 ले आना है, यहां 0 ले आना है, यहां 0 ले आना है। इसके लिए क्या करेंगे ये देखते हैं। फिर R2 की जगह यहां देखिए, हम R2 की जगह क्या करना है, हमको R1 और R2 इंटरचेंज कर दिए, तो ये आ गया। R2 में हमको यहां 0 ले आना है, यहां 0 ले आना है, और यहां पर इन दोनों की जगह 0 ले आना है। क्लियर। तो R2 की जगह R2 माइनस 2R3, R2 की जगह R2 माइनस 2R3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2R3। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6।
या ये लगा दें, R1 की जगह R1 माइनस 2R2 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको घटा दें, यहां 0 कर दें, पहले एक एक करते हैं। R1 की जगह R1 माइनस 2R2, तो ये हो जाएगा R1 की जगह R1 माइनस 2R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसमें से जब घटा देंगे तो ये 1 में से जब ये गया तो 0 होगा, 1 माइनस 0 1 हो गया, और 2 में से 2 गया, ये 0 हो गया, और ये 3 में से 4 गया तो -1 हुआ। क्लियर है? ये R1 की जगह R1 माइनस 2R2, और फिर ये 0 1 2 3 1 1, वही काम यहां करना है। R1 की जगह R1 माइनस 2R2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1, ये A। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहां 0 करना है आपको, यहां 0 करना है, यहां 0 करना है। पहले यहां 0 करते हैं, तो R3 की जगह R3 माइनस 3R1 अगर कर दें R3 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, 1 0 -1 0 1 2 3 -3 यहां हो जाएगा, तो इसमें से जब गया तो ये हो गया 0, और इसमें से ये गया तो हो गया 1, और इसमें से जब ये -3 गया तो -3 मल्टीप्लाई किए 3 से, तो ये हो जाएगा -3, और घटा दिए तो +3 और ये 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। क्लियर है? फिर से 1 0 -1 0 1 2, ये उतार दिए, इसमें से इसको घटाना है लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 हो गया, तो 3 - 3 0, 0 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 0 रहा, 1 - 0 1 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किए तो -3 हो गया, घटा दिए तो +3 हो गया, तो 1 और +3 ये हो गया 4। वही काम यहां करना है। इसमें ये -2 है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो -6 हो गया, जब 0 से घटा दिए, पहले इसको लिख लें, -2 1 0 1 0 0, अब इसमें से घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा -3, और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा A। अब हमको ये देखना है कि यहां 0 ले आना है और यहां 0 ले आना है। यहां और यहां 0 ले आना है, यहां। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहां 0 ले आए, तो यहां 0 ले आने के लिए क्या करेंगे हम, या यहां 0 ले आए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर इसको माइनस कर दें, या इसी में से इसको माइनस करके यहां लिख दें, तो क्या हो जाएगा, R3 की जगह R3 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2, और जब इसमें से R3 में से R2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाए तो ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाए तो ये हो गया 2, ये -2 1 0 1 0 0, इसमें से इसको घटा दिए तो ये हो गया 5,
इसमें से इसको घटा दिए तो ये हो गया -3, इसमें से इसको घटा दिए तो ये हो गया 1, और ये a। अब ये आसानी से हो जाएगा। करेंगे क्या कि इसमें जो है पहले R2 की जगह R2 माइनस ये कर दें। यहां देखिए, अगर इसमें से इसको घटा दें, R2 की जगह हम R2 माइनस R3 लिख दें, तो ये हो जाएगा पहले 1 0 -1 0 1 2। इसमें से इसको घटा दें R2 माइनस R3, तो ये हो जाएगा 0 1 0, और ये 0 0 2। R2 तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे -2 1 0। R2 माइनस R3, तो इसमें से ये गया तो बचा हो गया -4, इसमें से ये गया हो गया 3, इसमें से ये गया होगा -1, ये हो जाएगा 5 -3 1, और ये हो जाएगा a। अब यहां पर अगर 1 ले आते हैं, इसमें ऐड कर दें, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब हम करेंगे कि R3 की जगह हम लिखेंगे R3/2, तो ये हो जाएगा 1 0 -1 1 0 -1 0 1 0, और ये 0 0 1, और यहां जो हो जाएगा ये -2 1 0 -4 3 -1, और ये हो जाएगा 5/2 -3/2 1/2, ये हो जाएगा a। क्लियर है? अब यहां पर -1 है, अगर इसको इसमें ऐड कर दें, लिखेंगे कैसे? R1 की जगह हम लिखेंगे R1 प्लस R3। हम R1 की जगह लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा R1 की जगह ये हो जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, और -1 और +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और जस का तस उतार देंगे ऐसे ही। अब यहां देखिए R1 प्लस R3, इसको और इसको ऐड किए तो -2 + 5/2, तो ये हो जाएगा -2 + 5/2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और 1 प्लस -3/2, तो ये हो जाएगा 2 -1/2, ये हो जाएगा -1/2, और इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर? फिर ये हो जाएगा -4 3 -1, और यहां पर क्या है, ये हो जाएगा 5/2 -3/2 और 1/2, ये हो जाएगा a। अब देखिए यहां पर आ गया i, ये हो गया i, ये हो गया i, ये हो गया मान लीजिए b, ये हो गया a, ये i मिल गया हमारा। तो ये जो b है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो b है यही b हमारा a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? तो ये अपने आप आएगा, केवल जो ऑपरेशन इधर करना है वही ऑपरेशन इधर करना है, इसको इस तरह से बना देना आइडेंटिटी। क्लियर है? जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो यहां जो चीज मिलेगी वही हमारा इनवर्स हो जाएगा। ये हम रो ऑपरेशन से बताए हैं, इसको कॉलम ऑपरेशन से केवल इसको चेंज करके भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज का बस इतना ही। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर से बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस कराएंगे, क्योंकि
दूसरा जो मेथड है एडजॉइंट मेथड, उसको बताने के लिए हमको डिटरमिनेंट बताना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट चैप्टर जब पढ़ा लेंगे तब बता देंगे कि इस इनवर्स को एडजॉइंट मेथड से कैसे करते हैं। उसमें थोड़ा लंबा जरूर दिखता है, लेकिन उसमें गलती के चांसेस नहीं रहते हैं, इसमें गलत कर सकते हैं आप। तो दोनों ही बढ़िया है, जो समझ में अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराएंगे, उसके बाद फिर तब डिटरमिनेंट बताएंगे। धन्यवाद।